नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज। हम जानते हैं आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर खबर पर नजर रख पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सीजी भास्कर आपके लिए लेकर आया है स्पेशल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे देश दुनिया समेत छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। माओवादी संगठन का केंद्र कमेटी मेंबर भूपति उर्फ सोनू दादा ने अपने 60 साथियों के साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। उसने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस के सामने सरेंडर किया। उस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। इन 60 नक्सलियों में से 50 नक्सलियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 8000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। कोयला घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में रायपुर के स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया गया। चार्जशीट के मुताबिक सौम्या ने अपने 17 साल की सर्विस में करीब 50 करोड़ की अवैध कमाई की। अधिकारियों ने इसे ईओडब्ल्यू के इतिहास में आय से अधिक कमाई का सबसे बड़ा केस बताया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने वाले कानून का मसौदा तैयार हो चुका है। राज्य सरकार ये कानून जल्द ही लागू करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को रायपुर में कलेक्टर्स एसपी कॉन्फ्रेंस हुई थी। बैठक में धर्मांतरण और चंगाई सभा को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चंगाई सभा बंद होनी चाहिए, क्योंकि यह लोगों को भ्रमित करने के लिए आयोजित की जाती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य हिस्सों से मानसून लगभग विदा हो चुका है। हालांकि दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। फिलहाल देश के कई हिस्सों से मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आमतौर पर 5 अक्टूबर के आसपास सरगुजा की तरफ से मानसून लौटना शुरू होता है, लेकिन इस बार वापसी में देरी हुई। इस बार प्रदेश में मानसून सामान्य से करीब 10 से 12 दिन देरी से लौट रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि सहमति से अगर संबंध बनता है तो यह रेप की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने रेप के आरोप में 10 साल की सजा काट रहे सीएएफ के जवान को बरी कर दिया है। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकल पीठ ने कहा कि यह मामला प्रेम संबंध का था, न कि झूठे विवाह का वादा कर दुष्कर्म का। बता दें कि इस मामले में बस्तर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जवान को 10 साल की सजा सुनाई थी। भिलाई में सांसद खेल महोत्सव का मंगलवार को आगाज हुआ। सांसद खेल महोत्सव में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए नगर निगम भिलाई को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन खिलाड़ियों ने अव्यवस्था को लेकर भारी नाराजगी जताई। यहां तक कि बच्चों को खाने पीने तक की जो व्यवस्था थी उनके, वो ठीक से बिल्कुल नहीं की गई थी। अब बढ़ते हैं नेशनल खबरों की ओर। तो राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर हाईवे मंगलवार दोपहर 3:30 बजे चलती एसी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। बचने के लिए लोग चलती बस से कूद गए। हादसे में 3 बच्चों, 4 महिलाओं समेत 16 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। करीब 10 से 12 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार को 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से और विजय सिन्हा को लखीसराय से टिकट दिया गया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया गया है। बिहार में 6 और 11 अक्टूबर को वोटिंग होगी और रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे। अफगानिस्तान विदेश मंत्री आमिर खान मुफ्ती 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भारत दौरे पर हैं। वो शनिवार को उत्तर प्रदेश के सरहानपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। ये देखकर पॉपुलर लिरिक्स राइटर जावेद अख्तर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि ये देखकर शर्म महसूस होती है कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तालिबान के प्रतिनिधि का सम्मान के साथ देश में स्वागत किया जा रहा है। 19 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज शुरू हो रही है। इसे लेकर टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अनुभव ऑस्ट्रेलिया में काम आएगा। मैं बस उनसे यही कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में अपनी परफॉर्मेंस का जादू बिखेरे। तो इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करना ना भूलें और अगर आपने सीजी भास्कर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अदर प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं, तो वहां पर भी हमें फॉलो करें। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।